हम सब गूगल तो हर रोज यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गूगल के अंदर 5 ऐसी खुफिया सेटिंग छिपी हैं जो आपकी प्राइवेसी को बचा सकती हैं और आपका फोन चोरी होने पर उसे ढूंढ भी सकती हैं। आज की वीडियो में आपको गूगल की 5 ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊंगा जिसके बारे में आपको जरूर से जानना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। गूगल की पहली इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहां पर आपको राइट कॉर्नर पर आना है और यहां पर आपको अपने जीमेल अकाउंट के लोगो पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज योर गूगल अकाउंट का, तो यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहां पर आपको नीचे की तरफ में आना है और यहां पर आपको सिक्योरिटी एंड साइन इन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहां पर आपको नीचे की तरफ में आना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, तो यहां पर से आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लेना है। जैसे आप यहां पर अपने जीमेल अकाउंट पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तो इसको ऑन करने से ये होगा कि यदि आपका कोई भी फ्रेंड या हैकर आपके जीमेल अकाउंट का पासवर्ड जान भी लेगा, लेकिन वो आपके जीमेल अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएगा जब तक कि वो आपके मोबाइल फोन पर आने वाले OTP को इंटर नहीं करेगा। यदि आप अपने जीमेल अकाउंट पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लेंगे तो यहां पर जो आपका जीमेल अकाउंट है वो 100% सेफ एंड सिक्योर हो जाएगा। तो तुरंत आप अपने मोबाइल फोन पर जाइए और यहां पर आप अपने जीमेल अकाउंट पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को तुरंत ऑन कर लीजिए। अब यहां पर मैं आपको जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर बताऊंगा वो यहां पर बताऊंगा इनएक्टिव अकाउंट मैनेजर का। अभी इस फीचर्स के बारे में आप में से 99% लोग ऐसे होंगे जो पहली बार इस फीचर्स का नाम जानते होंगे। तो इस फीचर्स के बारे में जानने के लिए या इस सेटिंग को ऑन करने के लिए यहां पर से आपको चलना है बैक। जैसे आप यहां पर बैक आ जाते हैं तो यहीं पर आपको नीचे की तरफ में आना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डाटा एंड प्राइवेसी का, तो यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहां पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ में आना है। जैसे आप नीचे की तरफ में आएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मेक अ प्लान फॉर योर डिजिटल लेगेसी। अब यहां पर सबसे पहले आप समझिए कि ये ऑप्शन होता क्या है, उसके बाद यहां पर बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है। यहां पर इनएक्टिव अकाउंट मैनेजर के बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते हैं, इसे आप डिजिटल वसीयत भी बोल सकते हैं। अगर आप अपना अकाउंट कुछ महीने तक यूज ना करें या आपको भविष्य में कुछ हो जाता है तो आप अपना डेटा किसे मिलना चाहिए, यह आप इस फीचर्स के माध्यम से तय कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस फीचर्स को आप किस प्रकार से इनेबल करेंगे। इस फीचर्स को यहां पर से इनेबल करने के लिए यहां पर आपको मेक अ प्लान फॉर योर डिजिटल लेगेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एड डाटा रिसिप्ट का, तो यहां पर मैं आपको जो भी बात बताऊंगा उसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना, सुनना और समझना है। सबसे पहले यहां पर यदि आप किसी भी व्यक्ति को चाहते हैं कि यदि मुझे भविष्य में मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरे डाटा को कौन एक्सेस कर सकता है, यदि आप अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड में से किसी को चाहते हैं कि जो मेरा प्राइवेसी डाटा है वो उसको मिले, तो यहां पर आपको एड डाटा रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहां पर आप जिसको भी चाहते हैं कि वो आपके डाटा को एक्सेस कर सके तो उसके जीमेल आईडी को यहां पर आपको इंटर कर देनी है। जैसे आप यहां पर जीमेल आईडी इंटर कर देंगे उसके बाद यहां पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका भविष्य में जो भी आपके साथ होता है या मान लीजिए कि आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो आपके डाटा को वो व्यक्ति एक्सेस कर पाएगा जिनका भी ईमेल आईडी आपने यहां पर ऐड किया है। यहां पर आप समझ गए होंगे कि ये फीचर्स किस प्रकार से काम करता है। अब यहां पर मैं आपको जो तीसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊंगा वो यहां पर बताऊंगा फाइंड माय डिवाइस का। तो फाइंड माय डिवाइस सेटिंग के बारे में जानने के लिए यहां पर से आपको चलना है बैक आने के बाद यहां पर आपको अपने मोबाइल फोन पर सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहां पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ में आना है। जैसे आप नीचे की तरफ में आएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गूगल का, तो यहां पर आपको क्लिक करना है।
जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फाइंड हब का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अलाउ डिवाइस टू बी लोकेटेड, तो यहाँ पर से आपको इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। तो चलिए यहाँ पर से मैं इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर देता हूँ। जैसे आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर से इनेबल कर देंगे तो इस ऑप्शन को इनेबल करने से ये होगा कि यदि भविष्य में कभी आपका जाने या अनजाने में यदि आपका मोबाइल फ़ोन कहीं गिर जाता है या चोरी हो जाता है तो आप इस फीचर्स के माध्यम से आप अपने मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करके आप अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल फ़ोन को पा सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर मैं आपको जो चौथा इंपॉर्टेंट फीचर्स बताऊंगा उसका नाम है वेब एंड ऐप एक्टिविटी ऑटो डिलीट फीचर्स के बारे में। तो इस फीचर्स के बारे में जानने के लिए यहाँ पर से आपको दोबारा से चलना है बैक आने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा से गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से जीमेल अकाउंट के लोगो पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज योर गूगल अकाउंट का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में आना है और यहाँ पर आपको डाटा एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर में ही एक ऑप्शन दिखाई देगा वेब एंड ऐप एक्टिविटी का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में आना है। जैसे आप नीचे की तरफ में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टर्न ऑफ का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा से टर्न ऑफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप टर्न ऑफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको गो इट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इतनी सेटिंग कर देते हैं तो अब भविष्य में जो भी किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे या देखेंगे वो एक्टिविटी आपके मोबाइल फ़ोन पर सेव नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरी भी सेटिंग करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में आना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा मैनेज ऑल वेब एंड ऐप एक्टिविटी का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपने अपने मोबाइल फ़ोन पर अब तक जो भी चीज़ सर्च किए होंगे या देखे होंगे वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आपको इन सभी एक्टिविटी को डिलीट करने के लिए यहाँ पर आपको डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो डिलीट का, तो यहाँ पर आप चाहें तो हमेशा के लिए पूरी एक्टिविटी को डिलीट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। यदि आप पिछले 1 घंटे का डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लास्ट आवर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन यदि आप 1 दिन पहले का डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लास्ट डे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन यदि आप हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, यानी जो भी अब तक आपने अपने मोबाइल फ़ोन पर कोई भी चीज़ देखा है या सर्च किया है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऑल टाइम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी विशेष दिन की एक्टिविटी और जो भी आपने सर्च किया है उन सभी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कस्टम रेंज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप उसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जो भी आप अपने मोबाइल फ़ोन पर एक्टिविटी या जो भी चीज़ आप सर्च करते हैं वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए तो यहाँ पर आपको डिलीट ऑटो डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइम सेलेक्ट कर लेना है कि कब तक के डाटा को आप यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं पिछले 3 साल का जो भी मैंने अपने मोबाइल फ़ोन पर सर्च किया है या देखा है उन सभी एक्टिविटी को डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपको 36 मंथ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डिलीट नाउ का। उसके नीचे यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कन्फर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके मोबाइल फ़ोन पर जो भी चीज़ आपने सर्च किया होगा या देखा होगा वो सभी एक्टिविटी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा गूगल की 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जिसका नाम है पासवर्ड मैनेजर और डार्क वेब स्कैन का। इस फीचर्स के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आपको दोबारा से गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दोबारा से जीमेल अकाउंट के लोगो पर क्लिक करना है।
जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दोबारा से मैनेज योर गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिक्योरिटी एंड साइन इन का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ में आना है। जैसे आप नीचे की तरफ में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा पासवर्ड मैनेजर का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर जिस भी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आपकी जीमेल अकाउंट और पासवर्ड सेव है वो सभी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब जिस भी वेबसाइट या एप्लीकेशन से आप चाहते हैं कि वहाँ पर मेरी जीमेल अकाउंट और पासवर्ड सेव ना हो तो यहाँ पर से आपको डिलीट कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बफर सोशल मीडिया सेक्युलर जो नाम का एप्लीकेशन है इस पर मेरा जो जीमेल अकाउंट और पासवर्ड सेव है तो इससे मैं डिलीट करना चाहता हूं। तो यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर आप जिस भी वेबसाइट या एप्लीकेशन से आप पासवर्ड डिलीट करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहां पर आपकी जो भी जीमेल अकाउंट होगी वो यहां पर आपको दिखाई देगा, उसके नीचे यहां पर आपको डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहां पर आपको डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दोबारा से डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से जो आपका जीमेल अकाउंट और पासवर्ड है वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों गूगल की ये 5 इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।